बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैनब है और मैं एक बरतानवी शहरी हूँ। मेरी शादी पाकिस्तान में हुई। उसके बाद मेरे हामद की दूसरी बीवी ने ज़ाती रंजिश की वजह से मेरे हामद को इलादगी करने के लिए बहुत सारी साजिशें चली, जिसकी नाकामी पे उन्होंने मुझे फ़ोन पे काफ़ी सारी धमकियाँ दी। उन्होंने मुझे थ्रेट किया। उन्होंने मुझे जो थ्रेट किया वो सेम दूसरे दिन उनके भाई नासिर महमूद उर्फ मामा मुदा, शाजिया, तायरा चंडाल, फौजिया, जायदा, उसामा, एहसन, नामालूम अफराद, 8-10 नामालूम अफराद, जिन्होंने मिलकर मेरे घर पर कातलाना हमला किया। मेरे भाइयों के घर पहले गए जेहलम काला गुजरा में, वहाँ पे जाके जिनसी तशद्दुद मेरे भाइयों के साथ, भाभियों के साथ उनको डाल बनाया, उनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में बिठाया कि ज़ैनब के पास लेके जाएं। और मैं जेहलम सिटी हाउसिंग में मेरी रहाइश है। मेरे भाइयों को ज़बरदस्ती हुआ करके सिटी हाउस में लाया गया। ज़बरदस्ती दरवाजे के अंदर घुसे। अंदर आते साथ उन्होंने मेरे साथ जिनसी तशद्दुद किया, मेरे कपड़े फाड़े, मेरी इज्जत पामाल की गई, मेरे ऊपर दांतों के साथ वार किया। नासिर महमूद ने, तायरा ने मुझे एड़ियों वाले जूते मारे। मुझे उसके बेटे उसामा ने तशद्दुद किया मेरे ऊपर। मेरी भाभी थी, मेरी वालदा बूढ़ी थी, जिनके साथ इन्होंने बहुत तशद्दुद किया, सबको मारा। उसके बाद मैंने 15 कॉल भी की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ना इस मामले में पुलिस ने हमारा कोई साथ, 2 महीने हो गए, कोई साथ हमारा पुलिस वालों ने नहीं दिया। मैं डीपीओ ऑफिस गई, मैं डीएसपी के पास गई, मैंने हर जगह पे जाके मैंने इल्तिजा की, मेरी किसी ने फरियाद नहीं सुनी। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ दिया जाए। मुझे मेरे हामद का कोई पता नहीं है, मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं है। मुझे नहीं पता वो किस हाल में है, वो जिंदा भी है कि नहीं है। मेरा घर बार सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। हम लोग घर से बेघर हो गए। मेरी फैमिली, हमारे घर के बच्चे, हम लोग दर बेदर हैं, हम लोग खौफज़दा हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। हमारे ऊपर इतनी मुसीबत के बाग टूटे हुए हैं। मैं हर जगह पे जाके मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला, जिस वजह से मैं आज इधर आप लोगों के सामने आई हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ को उठाएं, मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं अपील करती हूँ आप लोगों से। उसके बावजूद धमकियों के फ़ोन आना शुरू हुए। वो खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं। मेरे घर में 15 सितंबर को वो जेलम गया नासिर महमूद ने जाके उधर धमकियां दी, और फिर 19 सितंबर को रात के 2 बजे मेरे भाई जुल्फकार को उन्होंने हवा करने की कोशिश की, हमारे घर में हमला किया, मेरे भाई को हवा करने की कोशिश की, उस पर तशद्दुद किया। जब हम लोगों ने शोर मचाया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने धमकियों भरा लेटर हमारे घर में फेंका। उन्होंने हमारे साथ मैंने 15 पे कॉल की। दूसरा हमला करने के बावजूद हमारे साथ पुलिस तामन नहीं कर रही, हमारे साथ कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। मैं हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, गवर्नर पंजाब से, कि मुझे चीफ आर्मी स्टाफ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं किसका दरवाज़ा जाके खटखटाऊँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी इधर आई थी। मेरी जान को खतरा है, मेरी फैमिली की जान को खतरा है। हम लोग बहुत मुश्किल वक्त में से गुजरे हैं, हमारा साथ दें, हमें इंसाफ दें। और
बाकी जो चीज़ है वो मेरा लॉयर एक्सप्लेन आपको करेगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी अपनी मौकला को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये 23/7/2020 को ये तमाम लोग जिनका इन्होंने नाम भी लिया, आइडेंटिफाई किया, ये लोग मेरी मौकला के घर ज़बरदस्ती दाखिल होते हैं जी, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए, और आके मेरी मौकला को, उनके भाइयों को, उनकी बहनों को, उनकी वालदा को बाकायदा तौर पे मारते हैं, फिज़िकली मारते हैं, बेतहाशा मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। अच्छा, मीनवाइल हमने उसी वक्त 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल करते हैं, और उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि जब पुलिस आती है, हमारी FIR लॉन्च होती है 6/8/2020 को, यानी 2 हफ्तों का डिले है उसमें, 2 हफ्तों बाद। अच्छा, अब ये आप मेरा सवाल हुकाम बाला से, हुकूमत वक्त से, इमरान खान साहब से, जुल्फी बुखारी साहब से, जो ओवरसीज़ के मिनिस्टर भी हैं, उनसे ये है कि हमारे यहाँ आम जौन सा पब्लिक है, आवाम, वो तो महफूज नहीं है, लेकिन ओवरसीज़ जिनके बारे में आप एम्फसिस करते हैं, जिसके बारे में आप पॉलिसीज़ बताते हैं, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि जी हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जो लोग आपके मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो लोग आपके लिए मुल्क के लिए सपोर्ट करते हैं आपको हर हवाले से, उनके साथ आज क्या हो रहा है वो आपके सामने। इस हवाले से कोई अगर क्वेश्चन है तो जी मैं हाजिर। हमारे साथ श्रीहन जाती हुई है, और अभी तक कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और जो FIR है, FIR में जो सेक्शंस लगाए गए हैं इंतहाई बोगस हैं, सारे बेलेबल सेक्शंस हैं मासिवाई एक के। और जो हमारी उसमें प्ली थी, हमारी रिक्वेस्ट थी SP साहब से, IG साहब से, हम वज़ीर आला के पास हमने एप्लीकेशन दी हैं, गवर्नर हाउस में हमने एप्लीकेशन दी हैं, हर जगह जहाँ से कानून, जहाँ से इंसाफ मिल सकता था, कानून का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला कहीं से। और उस हवाले से भी जौन सा है हमारे काफ़ी सारे खदशात हैं। उसके साथ साथ अभी तक उसके बाद भी हम पे हमला होता है, घर के दरवाजे टूटते हैं, हमें अगवा करने की कोशिश की गई है। मोहतरमा जो उनसे मेरी क्लाइंट है, इनके 2 भाइयों को अगवा करने की कोशिश की गई है, दरवाजे तोड़े गए हैं, और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली हमें कत्ल की धमकियाँ आ रही हैं। और उसमें भी हमने उन्हें कहा जी कि हमारी आप FIR के अंदर कम से कम 506B जौन सा है वो कम से कम आप ऐड करें, और उसमें ये है कि 365 ऐड करें, जिसमें हमें अगवा की कोशिश की गई है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इवन कि हमने ये भी कहा कि सप्लीमेंट्री आप हमसे स्टेटमेंट ले लें, बयान तत्मिया ले लें कि जिसमें आप इसको ऐड कर दें, उसमें भी कोई पेशरफ नहीं हुई। और उसके बाद भी संगीन नताइज की धमकियाँ, मुसलसल धमकियाँ हैं कि कत्ल कर देंगे, और वो पूरा माफिया है, पूरे गैंगस्टर हैं, जिस तरह हमारे मुआशरे में एक पूरे वरसागीर होते हैं और सारा सिलसिला। और हम शरीफ शहरी हैं, हम ओवरसीज़ हैं, हम बेचारों को इन चीज़ों का ना पता है, ना कोर्ट कचहरी का, ना कुछ और सिलसिला। हम जेन्युइन नोबल और जेंटल लोग हैं, पाकिस्तानी सिटीजन हैं, और ये हमारे साथ इस वक्त मामला सिलसिला हो रहा है। ये सूरत हाल है। 2 महीने हो गए हैं, ये जुलाई से चल रहा है। तो आपने जो अपना लॉयर हायर किया, वो आपने कब लॉयर हायर किया? हमने जब FIR हो गई थी, साथ ही लॉयर कर लिया था। आपके हस्बैंड कितनी देर से लापता है जिनका है? जब से ये मामला हुआ है 22 जुलाई से लेके अभी तक कोई पता नहीं किधर है। आपके राब्ते जो हैं आपके हस्बैंड से पहले तक ठीक थे? मेरा हमंत मेरे साथ बहुत अच्छा था। ठीक है। और अगर आप पर तशद्दुद किया गया तो वो कितने टाइम्स में किया गया है? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा? सब ने बार बार किया, जितने भी बंदे थे। एक ही टाइम में? एक ही टाइम में। आपके बच्चे हैं? 2 जी, मेरे पहले हस्बैंड में से। आपकी सेकंड मैरिज है? जी। ठीक है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जेलम से। जेलम से। और लाहौर में कहाँ पे रह रहे हैं? हम लाहौर में सिर्फ इधर आए हैं। अभी आप सिर्फ यहाँ पे हैं? सिर्फ इधर आए। आप जेलम से? जेलम से। ठीक है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब लाहौर में इनको लेके यहाँ प्रेस क्लब में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब मैं पूछ सकता हूँ कि कौन से ऐसे सभी छोटे इदारे हैं जेल में जो जहाँ अभी तक सुनवाई नहीं हुई? आपको स्पेशली इनको लेके लाहौर आना पड़ा, और इतना पड़ा कि एक बंदे का अभी तक पता ही नहीं लग सका कि वो बंदा है कहाँ पर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। असल में इशू ये है कि जिस तरह एक मिसाल है कि ज़रूरतमंद दीवाना होता है, हम ज़रूरतमंद हैं, हम मज़लूम हैं, हमें नुकसान पहुँचाया गया, हमें ज़ख्म दिए गए, हम पे तशद्दुद किया गया। ये सारे मामलात को लेके हम हर जगह पे गए, हर फोरम खटखटाया, हर इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया, कोशिश की कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। जब नहीं मिला तो अल्टीमेटली, क्योंकि कैपिटल सिटी है, यहाँ पे मीडिया बड़ा एक्टिव है, आपका इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे इसी वजह से आए हैं कि ताकि हमें इंसाफ मिल सके। आने का सोल पर्पस भी यही था। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज से कुछ अरसा कबल सानिया मोटरवे, पहले एक हवा की बेटी के साथ वो मामलात हुए, एक आज जेहलम में रहने वाली हवा की बेटी जिसको उन्हीं
तवक्कुआत पर बोझ डाला जा रहा है और उस पर तशद्दुद किया गया है और 2 माह से कबल हो गया। इनके हस्बैंड का कुछ नहीं पता, इनकी पूरी फैमिली को मारने की धमकियां मिल रही हैं। पुलिस प्रोटेक्शन की तलबगार हैं, पुलिस प्रोटेक्शन मांग रही हैं। वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म साहब से अपील कर रही हैं और जस्टिस साहब से अपील कर रही हैं कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे हस्बैंड का पता लगाया जाए और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन हारिस के साथ फरीद अहमद, नई खबर, लाहौर।